आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 11 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 22,87,492 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 9,56,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,42,972 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 15,98,502 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 45,551 है। अब तक देश में कुल 2,52,81,848 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 20,472 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 39,891 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 9,202, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 29,674, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,015 है। प्रदेश में अब तक 2,52,81,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 8,724 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,430, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 333 है। भोपाल में 7,770 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,994, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 220। ग्वालियर में 2,975 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 679, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,807 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 175, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11 है। उज्जैन में 1,329 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 188, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 75। जबलपुर में कुल 1,885 संक्रमित मरीजों में से 564 एक्टिव एवं 36 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 934, एक्टिव मरीजों की तादाद 144, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। बड़वानी में कुल 902 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 269, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 846, एक्टिव मरीजों की तादाद 111 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। सागर में 788 कुल एवं एक्टिव 141 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 37। खंडवा में 712 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 70, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 556 मरीजों में से एक्टिव मरीज 89 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। भिंड में कुल 507 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 53, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2 एवं धार में कुल 503 मरीजों में से 103 संक्रमित व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 10 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है तथा बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। ये अच्छे संकेत हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी रेट 75.1% तथा एक्टिव मरीजों की संख्या 9,105 हो गई है। नए 843 मरीज आए हैं, वहीं 922 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। गत दिवस की तुलना में एक्टिव मरीजों की संख्या में 98 की कमी आई है। प्रदेश में मृत्यु दर 2.54 है, जिसे न्यूनतम किए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में कोरोना मरीजों के निःशुल्क उपचार की अच्छी व्यवस्था की गई है। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। डॉक्टर राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई थी। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी थी। मशहूर शायर राहत इंदौरी 70 साल के थे। इसके बाद वे इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि उर्दू कवि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। उन्हें आज 2 बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी 4 महीने से सिर्फ नियमित जांच के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़े का एक्सरे कराया गया था तो निमोनिया की पुष्टि हुई।
इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें वे संक्रमित पाए गए। राहत को दिल की बीमारी और डायबिटीज भी थी। सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखा गया था। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती 70 वर्षीय राजकुमार जैन की वार्ड शिफ्टिंग के बाद हुई मौत और फिर वार्ड बंद कर परिजन की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को पीड़ित जैन परिवार के सदस्यों की गढ़ा टीआई की मौजूदगी में पहले एएसपी संजीव उइके और फिर एसपी के साथ बैठक हुई। पीड़ित परिवार एफआईआर दर्ज कराने पर अड़ा रहा। 2.5 घंटे की बातचीत के बाद भी बैठक बेनतीजा रही। एसपी के निर्देश पर गढ़ा पुलिस ने 4 घायलों का मुलाहजा कराने का निर्देश दिया। दोपहर 12 बजे पीड़ित जैन परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा था। वहां पहले टीआई राकेश तिवारी की मौजूदगी में एएसपी संजीव उइके ने पहले एएसपी संदीप उइके से चर्चा की। इसके बाद दोपहर 1 बजे एसपी के साथ बैठक हुई। लगभग 1.5 घंटे तक वहां बातचीत हुई। बारिश पड़ने के साथ ही जबलपुर से जाने वाले मंडला रायपुर राजमार्ग की पहाड़ी पर पत्थर गिरने की घटना बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते राजमार्ग से लगी पहाड़ियों से तेजी से पत्थर लुढ़ककर नीचे आ रहे हैं। अभी तक इस दिशा में एमपीआरडीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी को काटा गया था। करीब 30 से 50 फीट ऊंची छोटी बड़ी पहाड़ियां इस राष्ट्रीय राजमार्ग में पड़ती हैं। बड़े पहाड़ को लोहे की जालियों से बांधा गया था कि पहाड़ पर जमे पत्थरों का संतुलन बना रहे, साथ ही पत्थर लुढ़के नहीं। लेकिन बारिश के चलते जमीन गीली होने और भारी वाहनों के धमा चौकड़ी के कारण पहाड़ी की मिट्टी की पकड़ कमजोर होने के साथ अब बड़े पत्थर अब जालियों को तोड़कर बाहर आने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश के हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स को बातचीत का आमंत्रण दिया है। मंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्टर आए और चर्चा करें। उनकी जो भी मांगे पूरी होने लायक होंगी उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। राजपूत ने कहा कि हड़ताल के बावजूद प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है। मंत्री ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ अपनी पिछली बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय लाइफ टाइम टैक्स की मांग की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा करके उनकी मांग पूरी की गई थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी ट्रांसपोर्टर्स की मांग पर प्रदेश सरकार विचार करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में चर्चित हनी ट्रैप कांड में शामिल लोगों की सूची एसआईटी ने सरकार को सौंप दी है। उस सूची में 44 सफेदपोश लोगों के नाम हैं जो हनी ट्रैप में शामिल हसीनाओं के संपर्क में थे। इस मामले में 13 अगस्त को हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में सुनवाई है। सुनवाई से पहले सरकारी पक्ष ने कोर्ट से जो मांग की है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस कांड में शामिल लोगों को सरकार बचाना चाहती है? दरअसल हनी ट्रैप मामले की जांच एसआईटी करीब 1 साल से कर रही है। अभी तक जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर एसआईटी ने उन सफेदपोशों की सूची तैयार की है। हनी ट्रैप में शामिल महिलाओं के संपर्क में ये लोग रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में शामिल कई बड़े आईएएस अधिकारी और नेता भी हैं। मगर सवाल है कि इन लोगों ने जांच के दौरान एसआईटी ने कभी कोई पूछताछ नहीं की है। इस कांड में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन लोगों से पूछताछ के लिए एसआईटी का एक नोटिस तक नहीं दे सकी। एसआईटी जिस अंदाज में केस की जांच कर रही है उसे लेकर नहीं लगता है कि सफेदपोशों के नाम सामने आ पाएंगे। ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है जिसके जरिए इस केस की जांच सीबीआई से करवाने की तैयारी है। उसी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसआईटी से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। वहीं एसआईटी के चीफ स्पेशल डीजी राजेंद्र कुमार इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद सरकार को नया चीफ बनाना होगा। इसकी जानकारी सरकार को कोर्ट में भी देनी होगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस मामले में नया चीफ किसे बनाया जाए। 13 अगस्त को इस मामले में सुनवाई है। सरकारी पक्ष ने बंद कमरे में इस मामले में सुनवाई की मांग की है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार उन सफेदपोशों को बचाना चाहती है। इसे लेकर मीडिया से बात करते हुए महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने कहा है कि आरोपियों ने कई लोगों से बात और मुलाकात की है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल हो। भोपाल शहर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते 117 नए पॉजिटिव मरीज सोमवार को मिले हैं। इस तरह शहर में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 8056 हो गई है।
इधर पिछले 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसे मिलाकर शहर में अब कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 221 हो गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच त्योहारों के मद्देनजर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर केवल 5 लोग ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी गाइडलाइन के अनुसार कल प्रदेश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सभी मंदिरों में कृष्ण जन्म के समय केवल 5 ही लोग पूजन करेंगे। जन्माष्टमी के साथ ही गणेश उत्सव, मुहर्रम सहित किसी भी त्योहार पर गाइडलाइन के अनुसार कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। बुधवार को घर घर में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के मंगल गीतों से 12 अगस्त की रात 12 बजे सारा शहर गुंजायमान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां और उत्साह मंदिरों घरों में दिखाई देंगी। भक्ति भाव के साथ दही हांडियां फोड़ी जाएंगी। मक्खन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चपेट में न सिर्फ आम जनता आ चुकी है, बल्कि त्योहारों में उसका असर दिखने लगा है। केंद्र और राज्य सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार आगामी त्योहार घरों और धार्मिक स्थलों के भीतर ही मनाने होंगे। इसी गाइडलाइन का हवाला देकर सोमवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने स्पष्ट कर दिया कि गणेश प्रतिमा और ताजिए सार्वजनिक स्थलों पर नहीं रख सकते। कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन भी नहीं होगा। हर तरह के धार्मिक जुलूस भी इस दौरान नहीं निकाले जा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने भी निर्देश दिए कि थाना स्तर पर सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ अलग अलग बैठक की जाएगी, जिससे समय रहते गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 11 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 12 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।